मालूम हुआ है दिल्ली प्रदेश समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मैं लक्ष्मण सिंह, जो प्रदेश के प्रभारी हैं हमारे सुदेश आर्या जी, ये हमारे प्रदेश के महासचिव हैं नरेंद्रपाल जी, जिलाध्यक्ष जी हमारी गीता जी यहाँ की, ये हमारे प्रदेश के लोग साथी डीएसपी की तरफ से कल हमें मालूम हुआ, जैसे राजकुमार जी ने हमको अवगत कराया कि सर ऐसा मामला है, तो इन्होंने कहा कि सर आप आ जाइएगा, मैं समय बता दूँ, तो इन्होंने आज का समय हमें दिया, तो हम लोगों आपके दुख को बांटने के लिए आज हम आपके बीच में यहाँ आए डीएसपी। और साथियों, जैसे आप लोगों के माध्यम से पता चला यहाँ पर कि आप यहाँ पर रिज पर उस समय पर जब यहाँ खनन का काम होता था, का काम चलता था, उस समय पर आप लोग यहाँ विस्थापित किए गए थे, आपके दादा परदादा यहाँ वो काम करते थे यहाँ पर, और वो यहीं बस गए और आप लंबे समय से, जैसे कि मैं मालूम कर पाया हूँ, सुन पाया हूँ कि 1968 से शायद आप लोग यहाँ है, और उसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि लंबे समय से देखिए बहुजन समाज पार्टी सरकार दिल्ली प्रदेश में तो है नहीं, और बनी भी नहीं बनी, और क्योंकि आज हम देखते स्थिति अपनी कि हम लोग न तो निगम में हैं और ना ही हम विधानसभा में हैं और न दिल्ली में हम लोग लोकसभा के अंतर्गत है, ठीक है। मगर आप हमारे भाई बहन हैं, इसलिए आपको दुख की पीड़ा हम समझते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, जिसके फटे न बेवाई वो क्या जाने पीर पराई, गरीब की बात गरीब ही समझ सकता है। और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी आपके बीच में से ही इंद्रपुरी एक कॉलोनी रिसेटलमेंट कॉलोनी है, वहाँ से निकल करके गई है, और वो गरीबों की बात को अच्छी तरह से जानते हैं, गरीबों को क्या दिक्कत होती है, और वो जाना तो इस बात को उन्होंने समझा। तो उत्तर प्रदेश में जब उनकी गवर्नमेंट रही तो वहाँ पर 2-2 कमर के, जैसे हमारा तो नारा भी है, मान लो कांशीराम साहब लगाया करते थे, आप लोग भी शायद किसी ने सुना भी होगा, हाँ, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और सरकारी जमीन का मतलब ये है कि सरकार का ये होता है कि सरकार, भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, कहने का मतलब मालिक हम हैं, लोकतंत्र के मालिक हम और आप सब लोग हैं, मगर मालिक हम किसी और को बना करके वो अपना मौज लेते रहते हैं, हमारी तरफ कुछ नहीं देखेगा। जब लीगल यहाँ पे आप 1968 से आप रह रहे हैं, जब यहाँ का वोट आप देते हैं तो वो लीगल है, और वैसे अनऑथराइज है, ऐसे कैसे? देखिए है ना, ये दोहरा चरित्र, जब वोट लीगल है, जब वोट आपके माध्यम से डालने जाते हैं तो ये आप चुन जाते हैं, वो लोग पार्षद एमएलए एमपी बन जाते हैं और सरकारी बन जाती है। और जब सुविधा मांगते हैं तो कि नहीं सरकारी जमीन है, रिज की जमीन है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, वन विभाग की जमीन है, आप अनऑथराइज बसे हुए हो, आप ये बसे हुए हो, या आप वो बसे हुए हो, तो इस प्रकार की बातें ये करते हैं। तो ये गलत है, सरकार का ये गलत नियत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ही लंबे समय से शासन में रही है, या बीजेपी लंबे समय से शासन में रही है, अब दोबारा से यहाँ पर आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला आ गया है, दिल्ली के लोगों तो हमारे ऊपर झाड़ू लगा दिया, सबके ऊपर लगा दिया। इनकी नीयत ठीक नहीं है, जबकि मैं देख पाया हूँ आपके प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा बांटे गए नहीं बांटे गए भाई, यहाँ मकान आपको बना के देंगे। जब यहाँ पर नोटिस दिया है तो आप कहने के हकदार हैं कि भाई हमने नोटिस दिया, अगर यहाँ से हटा रहे हो तो हमें बसा कहाँ रहे हो, बसा रहे हो, ये भी तो कुछ नहीं बोलते। ये तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित है कि यहाँ के जो भारत देश में जो लोग रहते हैं उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी रोजगार की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी चीजें संविधान के अंदर लिखी है। ये सरकार को करनी चाहिए, जबकि मगर ये इनकी नीयत ठीक नहीं, इसलिए ये लोग नहीं करते, नहीं करेंगे, क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि उन्हें पता है गरीब है, गरीब गुरबा छोड़ो इनका, चले जाएंगे, भगा देंगे इनको, भगा देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बात भली बात जाती है, और हम लोग बस न दे भाई, जब गरीब है तो बस नहीं मत दे, आप हमारे भाई बहन हैं, आप माता बहन हमारी, इसलिए हम आपको समझते हैं, इसीलिए हम आपके पीछे में आए। तो इस समस्या का समाधान देखिए, अब कानूनी तरीके से हम लोग लड़ने का काम करेंगे, आपके हम लोग साथ। अब ये लड़ाई विधानसभा में हमारा कोई विधायक नहीं है, उठा नहीं सकता,
निगम में हमारा कोई पार्षद नहीं है बीएसपी का, वो उठा नहीं सकता। अब हमारे पास दिल्ली का तो कोई नहीं है, पर हाँ उत्तर प्रदेश के सांसद हमारे बीएसपी के हैं, उनके माध्यम से हमारे आपके पेपर्स ले लिए गए हैं। हम जब भी सदन चलेगा, यानी राज्यसभा में जब भी सदन चलेगा, ये आपकी बात, यहाँ की बात सारी उठाई जाएगी और कहा जाएगा सरकार को, भूमि बिहारी सरकार को कहा जाएगा, उनके माध्यम से ही दिल्ली गवर्नमेंट को कहा जाएगा। ठीक है ना? तो आपकी बात ये सरकार ने आंख बंद कर ली और हर तरह से आपके साथ हम लोग खड़े हैं। बीएसपी दिल्ली प्रदेश आपके साथ खड़ी है, आपके तन मन धन से जो हमारे पर होगा हम करने काम करेंगे। जब भी आपको कोई समस्या इस किया है, ये बिल्डोजर आया, कोई दिक्कत आए, तो आप हमें फोन करेंगे। हमारे साथी यहाँ हैं, हम लोग यहाँ खड़े मिलेंगे आपको। यहाँ से तन से खड़े हो सकते हैं हम, और को हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, तो आपको आश्वासित करते हैं, हर हालत में आपके साथ हैं। और हमें वोट का कुछ नहीं, वोट आप जिसको चाहे वो देते रहना, अच्छा लगे तो हमें दे देना, और नहीं देते रहना भाई, मगर हम आपके साथ खड़े हैं दुख में। इसीलिए हम आपके बीच में आज आपके दुख को समझते हम आपके साथ खड़े आए। जिनको आप चुनते रहे हो समाधान सही बात है, नहीं दिया, नहीं दिया। देख लिया आपने उन लोगों को, देख लिया आपने, बीजेपी को देख लिया, सबको देख लिया, सबको। एक बार बीएसपी को देख लो आप, सबको देख लिया। बीएसपी को देख लोगे तो हो सकता है कि आपको ये समस्या आती नहीं। हमारी तो अब हमारे ये जो समस्या ना उसको हल कर देगा, हम उसी को देंगे, उसी को चुनेंगे, सदा से उसी को चुनेंगे। वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, सरकार के लोग हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, तो सरकार मेरी है। लेकिन अब तो हल करो, जो ये समस्या आ रही है हमारी, अब तो हल करो। कोई हटना नहीं, कोई डरना नहीं, सबको डट के रहना है। हमारी थोड़ी हटानी नहीं, हमारी थोड़ी आके खड़े हो उसके हमारे साथ। हमने ये